माइंड साइंटिस्ट एक्सपर्ट मेहताब हमीद साहब, और साथ में ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ में ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे जी क्या सूरत हाल वो पंजाब में देख रहे हैं। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में ज्वाइन किया सुबह सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताएं कि सबसे पहले कि एक सियासतदान की बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर करती है जब वो आवाम में जाते हैं तो? मदिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके विजन में, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज़ जो आपके जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, किसी भी वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज की जो परसेंटेज है वो 90% प्लस है, और जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं वो 7 to 8% होते हैं। अब जो 90 प्लस है उसमें 50 प्लस जो परसेंटेज है वो आपके गेस्चर्स की, आपकी बॉडी लैंग्वेज की है, और 30 प्लस जो है वो आपकी टोनैलिटी की है कि आपकी वॉइस टोन क्या है। अब बॉडी लैंग्वेज क्यों मैटर करती है? इसके पीछे आपका विजन है, आपका वाई है। जितनी क्लैरिटी होती है, आपके इमोशंस, आपकी थॉट्स और आपकी इंटेंशन आपका साथ देती है, आपकी बॉडी से वो नज़र आता है। बिकॉज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ है वो वर्डलेस कम्युनिकेशन है, वो बॉडी लैंग्वेज है, वो आपके गेस्चर्स हैं जो आप दूसरों से बात करते हुए करते हैं। अब अगर एक लीडर उसकी बॉडी लैंग्वेज वीक है, वो पूरे एतमाद नज़र नहीं आएगा, उसके विजन में क्लैरिटी नहीं होगी। इट मीन कि उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लाइक अगर मेरे माइंड में कन्फ्लिक्ट है और मेरी बॉडी लैंग्वेज वो कन्फ्लिक्ट शो करेगी, और ऑडियंस उसे नोट कर रही होती है, उन मैसेजेस को नोट कर रही होती है। सो बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस से आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसको कॉन्शियसली भी सीखना चाहिए, और अनकॉन्शियसली ये हमें प्रेजेंट कर रही होती है, क्योंकि इंसान ह्यूमन मशीन जो है वो इमोशनल मशीन है, और इमोशन के एक्सप्रेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंट करती है। चले, मैं ना मेहताब आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कुछ वीडियोस हमारे सियासतदानों के, एंड देन आई वुड वांट कि आप उन पे तबसरा करें कि इनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लग रही है। जैसे पहले मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। उनकी आपके सामने वीडियो है जिसमें देखने के भी तो उनके वालिद साहब भी हैं, और जितने भी जलसे हो रहे हैं उसमें जब बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं तो भी काफ़ी घरज के साथ बरस रहे हैं अपने मुखालिफ जमातों पर। तो ये मैं चाहूँगी कि आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है? देखें, जब वो जलसे के लिए जा रहे हैं, अगर प्लीज़ ज़रा मैं टीम से चाहूँगी ज़रा दोबारा से ज़रा वीडियो इनकी चलाए, ज़रा शुरू से वीडियो चलाए ताकि उनके लिए ईजी हो सके। जी श्योर। इसमें यह है कि जब वो किसी भी जलसे के लिए जा रहे हैं जहाँ पे वो एंट्री कर रहे हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड हैं। बिकॉज जब आप किसी भी एक्टिविटी के लिए एक्साइटेड होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही होती है, और जो चेहरे पे स्माइल है ये एक पॉजिटिव सिंबल होता है कि आप स्माइल से इन्फ्लुएंस करते हैं। बिकॉज जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ हम देखें कि हम जब कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, फैक्ट एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं या अपनी स्पीच कर रहे हैं, और उसमें अगर हम बार बार नीचे देख रहे हैं या हमने नोट किया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे माइंड में उसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है, हम खुद उस विजन को क्लियरली परसीव नहीं कर रहे। तो वो चीज़ एक डिस्ट्रैक्ट करती है, और आपका जो कनेक्शन है ऑडियंस के साथ, जो भी देख रहे हैं, आप वीडियो पे हैं, आप लाइव ऑडियंस में हैं, तो वो कनेक्शन ब्रेक होता है। और जैसे ही वो कनेक्शन, इट मीन कि वो वाईफाई आपका डिस्कनेक्ट होता है, तो इट मीन कि आपका मैसेज 100% जो है वो कन्वे नहीं होता। सही, ठीक है। ज़रा नेक्स्ट वीडियो मैं चाहूँगी चलाएं, और नेक्स्ट वीडियो किन की है जी? नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो है वो हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली जो उनकी आजकल हम जो पिक्चर्स भी सामने आ रही हैं वो उसमें जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपने देखा कि ज़रा मुस्कुरा भी रहे हैं, वो ज़रा कम मुस्कुराहट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके हवाले से मैं जानना चाहूँगी। जी, सेकंड वीडियो काइंडली टीम लाइएगा। जस्ट डिले के साथ ज़रा वीडियो मेरी टीम अभी चलाएगी। ये बड़ी मैटर करती है जी कि जितने भी सियासतदान जब आते हैं टेलीविज़न पे आ रहे हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे मैटर कर रही होती है। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। आई वुड रिक्वेस्ट माई टीम इफ़ दे कैन प्ले वीडियो ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सो हियर इट इज़। जी मेहताब, आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल मुझे नज़र आ रही है। अब इसमें देखें कि जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सैडनेस है, फ़िक्र है, और कहीं ना कहीं माइंड में कुछ पैटर्न ऐसे चल रहे हैं कि उसमें फ़िक्र का एलिमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अब वो किसी किस्म का फ़ियर भी हो सकता है, किसी किस्म की भी सोच हो सकती है, क्योंकि जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपके इमोशंस को डायरेक्टली डिपिक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है तो हैप्पीनेस का मुजाहरा वो कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप हैप्पी हैं और आपके माइंड की स्टेट हैप्पीनेस में है। और बिकॉज जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपकी मेंटल स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि राइट नाउ करंट मोमेंट में आपकी जो माइंड स्टेट है, मेंटल स्टेट है, वो क्या है। और बाकी बाकी जो मूवमेंट है इसके अलावा वो काफ़ी बेहतर है। उसमें आपका जो पोस्चर है वो भी मैटर करता है कि आप अगर डाउन पोस्चर में है तो इट मीन कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की आप में कमी है, या आप जो चीज़ बता रहे हैं उनका इमोशनली आपके साथ कनेक्शन नहीं है, उन पे आपको क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँगी मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रा जो वीडियो है वो चलाएं, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तो हम पिक्चर्स में देख रहे हैं कि मुस्कुरा वो खैर काफ़ी कम रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम पहले भी देख रहे थे कि कुछ दिनों पहले उनके चेहरे पे काफ़ी क्या कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन भी कहीं ना कि जो व्हाट आई फेल्ट के मुझे नज़र आ रही थी। मौलाना फजल रहमान साहब की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? देखें, जो अभी मेरे सामने वीडियो चल रही है इसमें वो कॉन्फिडेंस में है और क्लियर है। लाइक वो जो बोल रहे हैं अपने माइंड से बोल रहे हैं, सब कॉन्शियस से उनके वर्ड्स जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे भी जो स्क्रीन में वीडियो मैं देख रहा हूँ उसमें वो स्माइल भी कर रहे हैं। इट मीन के वो ऑडियंस के साथ वेल कनेक्टेड हैं, जिस भी अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में है, जिस भी जलसे में है, इसमें उनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उनके चेहरे पे बात करते हुए स्माइल भी दिखाई दे रही है। ये इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि वो इमोशनली कनेक्टेड हैं अपनी ऑडियंस के साथ, और वो स्माइलिंग फेस के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। ऑल्सो ये तो खैर इनकी एक वीडियो है, लेकिन आप रिसेंट ज़रा इनके इंटरव्यूज़ देखेंगे तो ही लोग, मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी लगा थोड़ी सी टेंस है, बिकॉज इनको बड़े थ्रेट्स हैं, तो खैर वो वीडियोस तो हम कुछ नहीं चला सके। हाँ जी, आगे मैं चाहूँगी कि मरीम नवाज साहिबा की भी ज़रा वीडियो हम चाहेंगे मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। अच्छा जी, चलें अभी मरीम नवाज भी आ गए हैं। जी जी देखें यहाँ जी मेहताब, अच्छा मरीम नवाज को भी आप देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे वो भी एक इंटरव्यू दे रही हैं, और उसमें क्योंकि उनकी हैंड मूवमेंट में काफ़ी कह लें कि प्रेशर आ रहा है। ये जो प्रेशर है ना, ये बेसिकली जब आप किसी को टारगेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक प्रेशर फील होता है। आपके गेस्चर्स, आपकी हैंड मूवमेंट जो है एक प्रेशर रिलीज़ करती हैं। वो प्रेशर इस वीडियो में फील हो रहा है। और चेहरे पे आप यहाँ पे भी देखें कि वो अगर हाथ का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसमें प्रेशर आपको फील हो रहा है। ये प्रेशर कहीं ना कहीं एग्रेशन को शो करता है, बिकॉज आपके हैंड मूवमेंट का जो प्रेशर है वो आपकी मेंटल स्टेट के साथ एसोसिएट है। आप एग्रेशन में हैं या आप नॉर्मल स्टेट में हैं, ये चीज़ें शो कर रही हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिटिल बिट एग्रेशन की जो कैफियत है वो साबित हो रही है। चलें जी, हम आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हम जाते हैं ज़रा शहबाज शरीफ साहब पे। आपने जैसे बोला कि जो हाथों की जो मूवमेंट है वो एग्रेशन शो करती है, तो हम शहबाज शरीफ साहब को भी देखते हैं कि वो अक्सर जलसों में जब बात करते हैं हाथों की मूवमेंट बहुत दिखाते हैं। जी, ये तो उनकी जनाब एक पिक्चर है, आई बिलीव नहीं यहीं की वीडियो है। जी मेहताब साहब। अच्छा देखें, अब यहाँ पे क्योंकि उनकी आई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आंखें भी बहुत कुछ बताती हैं, आपकी आई मूवमेंट बताती हैं, क्योंकि उन्होंने हैट पहना हुआ है। बट यहाँ पे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो नॉर्मल है, उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी अभी वो जिस तरह में मिल रहे हैं तो वो शेक हैंड कर रहे हैं और कॉन्फिडेंटली वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी स्माइल नहीं है। लाइक के इमोशनल अटैचमेंट और जो स्माइल एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा होता है, उसकी कुछ कमी है। स्माइल का एलिमेंट कम है इसमें। ही हार्डली स्माइल्स, ये लोगों की जानती हूँ। अच्छा मेहताब, मुझे अब ये बताएं, ये जैसे आपने हाथों की मूवमेंट के वाले से बात की, जो अक्सर हमारे सियासतदान जोश खिताबत में माइक खिला देते हैं, क्योंकि ये हमने भुट्टो साहब की तकरीर में देखा था कि भुट्टो साहब तकरीर करते हुए वो जोश खिताबत में जो बात कर रहे थे तो उन्होंने जो उनसे मुक्का दिखाया था उसके बाद माइक हिल गए। उसके बाद हमने देखा कि ये वो चीज़ जो है ना, वो जो क्या कहते हैं, एक तरीके से स्टाइल हमने मियाँ मोहम्मद शहबाजी में देखा कि उन्होंने जाते जाते खुद ही माइक खिला दिए। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं भुट्टो साहब की बात भी करूँ, लोगों ने इनकी तकरीरें देखी और आपने जैसे हाथों की मूवमेंट के वाले से बात की, तो उनकी भी हाथों की मूवमेंट यूज्ड टू बी क्वाइट एविडेंट। अच्छा देखिए, इसमें यह है कि आपकी जो मूवमेंट है ना, लाउड एज वेल,
आपकी जो मूवमेंट है वो अनकॉन्शियस होती है, लेकिन जब आप किसी को, हम इसे NLP में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कहते हैं मॉडलिंग, जब आप किसी को आइडियलाइज करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आप उसके उस पैटर्न को मॉडल कर लेते हैं, वो कॉन्शियस एफर्ट है आपकी, ठीक है। लेकिन जो आपने पहली बात की कि जोश खताबत में आप माइक हिल जाता है या वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आता है, तो वो बेसिकली आपके इमोशंस की इंटेंसिटी है कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें आपके इमोशन, वो कोई भी इमोशन हो सकते हैं, वो सैड भी हो सकते हैं, वो हैप्पी भी हो सकते हैं, वो एग्रेशन के भी हो सकते हैं। उन इमोशन की जो नथीनेस है वो बहुत स्ट्रांग है, वो जितनी स्ट्रांग होगी आपका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे कहाँ मौजूद हैं, आपका इन्वायरमेंट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है इस पूरी अच्छा, सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से एक स्टाइल भी बन गया। अगर हम शहबाज शरीफ साहब की अगर देखें, अभी जो सामने आपकी फुटेजेस भी चल रही हैं, तो वो वाकई जोश खताबत में बात भी करे, हाथ भी तो उनके मूव करे, साथ में वो एक जगह पे तो वो खुद ही पकड़ के माइक हिला देते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। मेहताब हमीसा हमारे साथ मौजूद थे। माजिद निज़ामी सीनियर सियासी तज़कियाकार मौजूद है। मैं ज़रा माजिद से भी जानना चाहूँगी, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और उन सब की कितनी तैयारी है हमारे आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, वो तमाम सी चीज़ें जानते हैं। उसके साथ में माजिद से भी पूछूंगी कि माजिद, आपको बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट सियासी रहनुमाओं की क्या बता रही है? अस्सलाम वालेकुम माजिद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस माजिद। माजिद, मुझे बताएं, क्योंकि आज हम बात करें हमारे रहनुमाओं की जो बॉडी लैंग्वेज के हवाले से अभी तक आपको जितने भी आप सियासी रहनुमा देख रहे हैं, उसमें कौन आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है कि कॉन्फिडेंट है इन दियर बॉडी लैंग्वेज? वैसे जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त दो ऐसे सियासी रहनुमा हैं, एक नौजवान क़यादत है जबकि दूसरे बुजुर्ग हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो स्पीच है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें अगर आप देखें तो खासी मुहतात होती है। उनसे बतौर सियासी तज्जियाकार या सियासी कारकुन लोग ये सीख सकते हैं कि किन अल्फाज का तयन करना है, चेहरे के तासुरात कैसे होने चाहिए, गुस्सा कैसे दिखाना है, शगुफ्तगी कैसे लेके आनी है, सीरियस पैगाम कैसे देना है, लाइटर बात कैसे करनी है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त नंबर 1 है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का मामला है, तो उनका चेहरा अक्सर ही एक्सप्रेशन लेस होता है, वो बिल्कुल महसूस नहीं होने देते वो क्या सोच रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, खुश हैं। वो बिल्कुल एक स्पॉट जो है उनका चेहरा नजर आता है, और उनका लहजा भी कभी कभार ऐसा ही होता है। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी का मामला है, तो वो बिल्कुल यंग हैं और उनकी जो स्पीच है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंट होती है, और उसमें हम ये देख सकते हैं कि वो वक्त की मुनासबत से या सियासी हालात के एतबार से उसमें उतार चढ़ाव लेके आते हैं। तो इसलिए जो मौलाना फजलुर रहमान हैं और बिलावल भुट्टो हैं, इनको मैं बिल्कुल टॉप रेट करता हूँ। जहाँ तक मरियम नवाज शरीफ का मामला है, तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि कई दफ़ा वो ऐसे लगता है कि मसनूई तौर पर जिसको कहते हैं कि वो तकरीर कर रही हैं, या उसके अंदर वो जो शाउटिंग होती है या जोश व जज्बा होता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो मसनूई तौर पे बनाया जा रहा है। उसकी वजह ये कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब स्पीच किया करती थी, तो उनकी स्पीच शुरू में बिल्कुल सॉफ्ट होती थी, उसके बाद वो आर्गूमेंट्स के साथ साथ अपनी स्पीच को बिल्ड करती थी, और फिर उसके एंड में या दरमियान में वो स्पीच के अंदर जो जोश व जज्बा है वो आता था। इसी तरह मियां शहबाज शरीफ के हवाले से भी ऐसे लगता है कि वो माइक गिराना पहले वो करते थे, फिर उन्हें पार्टी रहनुमाओं ने मशवरा दिया कि आप ऐसे ना किया करें। उनका एक एंग्री यंग मैन का एक जो तासुर था, वो बाकायदा पार्टी ने उसके ऊपर वर्किंग की और उनको बताया कि ये मुनासिब नहीं है, तो आप ऐसे ना किया करें। तो इस तरह से ये जो बड़े सियासी रहनुमा हैं, उनकी बात मैंने आप तक की है। जहाँ तक इमरान खान साहब का मामला है, सो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर हमें उस तरह से चीजें नजर नहीं आती कि उसमें कोई एहतियात से वो गुफ्तगू करते हो या उनकी बॉडी लैंग्वेज उससे मैच करती हो। इसलिए कई मरतबा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को या इमरान खान को खुद एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी कि इस बात का मतलब ये नहीं था, या उस वक्त ये जो बॉडी लैंग्वेज थी या तासुर था वो गलत चला गया है, तो उसे दुरुस्त करने की जरूरत है।
थैंक यू सो मच माजिद, दैट वाज क्वाइट एन ऑब्जर्वेशन। माजिद से बात कर माजिद ने कहा कि जो अभी तक पॉलिटिकल जो बॉडी लैंग्वेज चल रही है उसमें ही वुड रेट बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ऑन द टॉप, कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और बड़ी सही बात की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कभी हमने नहीं देखा कि वो अपने जज्बात को उन्होंने कभी बड़ा खुल के इजहार किया हो, तो बड़ा उनका स्मार्ट फेस ही रहता है। एंड यू डोंट नो, रियली डोंट नो कि इफ़ इज़ एंग्री और इफ़ इज़ हैप्पी।